हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में सर्कल के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के आर्क से जो एंगल बनता है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यह कोई आर्क ए और बी है तो यह आर्क जो बना यहाँ पे दो तरह के एंगल बनेंगे, एक इसके सेंटर पे बनेगा और एक लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कल में बनेगा इसी आर्क से कहीं पर भी। इस तरह का ये सारे एंगल आर्क के जरिए ही बने हुए हैं। तो आर्क से दो तरह के एंगल बने, आर्क ऑफ सर्कल मेक टू टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर वन, एंगल ऑन सेंटर, एंगल ऑन सेंटर। नंबर टू, एंगल ऑन लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के बाकी के हिस्से में। जैसे यह ए बी है और यहां ओ है तो ए बी से जो ओ पर एंगल बन रहा है यह सेंटर पे बना हुआ एंगल सेंट्रल एंगल कहलाएगा, और जो बाकी लेफ्ट पार्ट में एंगल बन रहा है यह सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल कहलाएगा। तो यहां पे एक स्पेशल चीज आती है कि यह एक आर्क का लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यह सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। लेट यहां पे एक थ्योरम बनता है, द angle formed on center is twice that angle formed by arc on लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कल, लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। लेट सी ओ आर हैविंग आर्क ए बी, आर्क कौन सा है? ए बी है। एंगल फॉर्म्ड बाय ए बी ऑन सेंटर इज एंगल ए ओ बी। ए बी से सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है यह ए ओ बी है, ए ओ बी है। वाइल द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑन लेफ्ट पार्ट of circumference is angle ACB।
ACB. To prove angle AOB is equal to 2 into angle ACB. क्लियर? ये हमको प्रूफ करके लाना है. अब यहां पे हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन. क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस्ड अप टू D. CO को मिलाया और D तक बढ़ाया. ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस अप टू D. फ्रॉम फिगर. फ्रॉम फिगर. यह रेडियस है, ये भी रेडियस है. एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB. एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA. क्योंकि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. तीनों आपस में बराबर है, रेडियाई हैं, है ना. अब यहां हो जाएगा बट एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल DOB इज इक्वल्स टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC एंड एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल OCA प्लस एंगल OAC. बाय एडिंग ये क्या हो जाएगा? एंगल DOB एंगल DOA, एंगल DOB प्लस एंगल DOA इज इक्वल्स टू OCB और OBC. OCB और OBC दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंगल OBC प्लस ये दोनों भी आपस में बराबर है 2 एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे OCA. O फ्रॉम एबव बाय एडिंग फ्रॉम एबव. ऊपर से हुआ है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से. अब इस पूरे को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? AOB. एंगल AOB इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, OCB प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OCA. एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है दोनों जोड़ करके? ACB. एंगल ACB. प्रूफ. हमारा सेंटर एंगल फॉर्म ऑन सेंटर इज ट्वाइस दैट एंगल फॉर्म ऑन द सर्कमफ्रेंस. प्रूफ. वही चीज लिख देंगे, ये डायरेक्ट यहाँ प्रूफ लिख दिया. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब इस जो भी एंगल बनेगा सब इसका आधा होगा. मतलब कहने का ये कि अगर सर्कमफ्रेंस के एंगल का सेंटर का एंगल हाफ होता है तो यहाँ पे यह सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर यह x है तो इसी से दूसरा कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बनेगा x/2 हो जाएगा. ये एंगल बनेगा ये भी x/2 हो जाएगा. और ये एंगल अगर बनता है तो ये भी हमारा x/2 हो जाएगा. मतलब इससे ये हुआ
कि एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क ऑन लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑल एंगल्स आर इक्वल। जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम उसको बताते हैं। अब इस थ्योरम की मदद से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। एक सर्कमफ्रेंस से बना हुआ जो भी एंगल होगा ये सब आपस में इक्वल होंगे। मतलब यह अगर x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। जी, इसे हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी विथ सेंटर O, join A B with center O, thus C D E F G। thus तो एंगल AOB is equals to 2 into एंगल AEB। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अगर हमने इसे x लिया हुआ है तो यह x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2x। अब इसी का देन लेफ्ट ऑल एंगल्स इज half of angle AOB, means each angles are equal। ये स्टेटमेंट से हुआ। आप इसको बारी बारी से एक के लिए लिया है, 2 3 4 5 इक्वेशन बना करके भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? इसे बना ले सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और आती है कि यह जो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ सर्कमफ्रेंस पे एंगल होता है यह 90 डिग्री होता है। इसलिए क्योंकि यह अगर सेमी सर्कल है तो यह डायमीटर के सेंटर पे बना हुआ एंगल 180 होगा। जब ये 180 होगा तो इसका हाफ, इस पॉइंट ए और बी से सर्कमफ्रेंस में बना हुआ एंगल 180 है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस में बना हुआ एंगल इसका हाफ हो जाएगा 1/2 इंटू 180, दैट इज 90 डिग्री आएगा। मीन्स हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट, द एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल, द एंगल formed in semi circle is 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब 1/2 इंटू 180। क्लियर? यह इसका आधा 90 डिग्री आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड 2-3 और आई इसमें इसी एक्सरसाइज में एक टॉपिक और हमारा आता है इन दोनों के अलावा, एक नया टॉपिक, यह होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 होता है। मतलब अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट रहेगा। फिर इसी ए प्लस सी कर दीजिए, ए बी अपोजिट वाला सी हो जाएगा, है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होगा? हमेशा सप्लीमेंट रहेगा।
इसी तरह सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब इसमें एक चीज और आ जाता है कि अगर हम इस एंगल को एक्सटेंड कर देते हैं तो इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। दूसरा हमारा स्टेटमेंट हो गया द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the sum of opposite interior angle, opposite interior angle, मतलब एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल DCE इज इक्वल टू DCE इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB। ये दो इक्वेशन फॉर्मूला यहाँ हो गया और एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, बाकी हम लोग देख चुके हैं। आइए इन दोनों के डेरिवेशन की बात करते हैं। क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये आपस में सप्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए लेट ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। A B C D कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC and BD, ज्वाइन AC and BD। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर BC के जरिए ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। फिर एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। जो हमारा कॉमन आ रहा है उसको एक साथ लेंगे बाय एडिंग एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल BDC और ADC, ये दोनों मिल करके अपोजिट वाला हो जाएगा एंगल D। अब यहाँ पे ये एंगल दिए हुए हैं और ये एंगल दिए हुए हैं, इसमें अगर हम ये एंगल ऐड कर देते हैं तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी पे आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंगल ABC इन बोथ साइड, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल ABC। ये सब जोड़ करके ASP से 180 डिग्री हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री हो गया। अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABCD लेते हैं तो चारों एंगल का सम 360 आएगा, उस पर ये 180 डालेंगे तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ ये हिस्सा हमारा प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं ये आपस में एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं। लेट ABCD और यहाँ पे हो गया E। लेट ABCD is cyclic quadrilateral. Let ABCD is cyclic quadrilateral. Exterior angle formed by producing BC is angle DCE. To prove angle DCE is equals to angle DAB. From figure, angle DAB is equals plus angle DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसमें प्रूफ किया है अपोजिट एंगल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, है ना। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ cyclic quad, also angle DCB plus angle DCE is equals to 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ के भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो यह भी 180 और यह भी 180, यह पूरा एंगल इस पूरे के बराबर हो जाएगा। सो एंगल DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DCB प्लस एंगल DCE DCB कट जाएगा। एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DCE। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।